अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1128 दिन हो गए। तारीख 9 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। जो साधक मेरी साधना को शुरू से कर रहे होंगे वह अब अगर वास्तव में मन से कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि मन की स्थिति काफी शांत हो गई होगी, क्योंकि जब हम अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं तो मन बहुत विचलित रहता है, अपने श्वास को लगातार नहीं देख पाता है, 5 मिनट भी नहीं देख पाता, क्योंकि मन में इतनी सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं कि वो अपने ही श्वास को लगातार 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं देख सकता। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार के अभ्यास से कोई भी चीज अगर नहीं जानकारी में है तो भी आ जाती है और उसकी गहराई भी और समझ में आने लगता है। वैसे भी बिना अभ्यास के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको कहीं भी जाना हो तो एक एक परग जो चलते हैं वो अभ्यास ही करते हैं। आप भोजन ही करते हो, पेट आपका इतना बड़ा है, भोजन उसमें डालना है, एक ही बार में कैसे चला जाएगा? कैसे आपको तृप्ति महसूस होगी? वहां भोजन करते समय भी आपको एक एक कवर करके आपको अंदर डालना होता है। तो वो एक एक कवर जो डाल रहे हैं, खुराक, एक एक खुराक जो होता है हाथ से उठा करके डाला जाता है, वो आप देखेंगे कि कई बार मुंह में डालने के बाद भी दांत से एक ही बार के दांत दबाने से, चबाने से वो पूरा जितना जिस तरह से चाहिए उस तरह से हमारा जो खुराक है मुंह के अंदर में वो पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता है कि हम गले के नीचे उसको उतार सकें। उसको चबाते समय भी देखिए कई बार दांत को लगाना पड़ता है। हम
कहीं जा रहे हैं तो देखिए पैर से चलना पड़ता है, एक एक परक। भोजन कर रहे हैं तो एक एक कवर करके खाना होता है, और एक एक कवर में भी जो दांत से पीसते हैं उसको भी देखिए एक ही बार की दबा देने से दांत से वो पूरा पिसता नहीं है। पीसने के लिए भी आपको कई बार दांत से चबाना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने भीतर, अपने स्वयं के भीतर हमें जाना है, तो एक ही बार के अभ्यास से हमारा मन हमारे श्वास पर नहीं टिक सकता है, उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। आप कोई लेख ही लिखते हैं तो एक ही शब्द लिख देने से पूरा लेख नहीं समझ में आ जाता, आप क्या अंदर से उसको एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं। एक शब्द लिख देने से पूरा एक्सप्लेन नहीं हो जाता है, एक एक शब्द लिखना पड़ता है। किसी भी काम को जब एक बार आप प्रथम बार करते हो तो उससे अनभिज्ञ रहते हो, लेकिन जब उसे बार बार करते हो तब उसकी वास्तविकता का ज्ञान होता है, उसका कमजोरी, उसकी विशेषता, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका हानि, उसका लाभ, उसका सुख और दुख, सब कुछ का ज्ञान तभी होता है कि जब हम बार बार किसी काम को करते हैं। तो हम जो साधना कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, मेरा अपना खुद का अनुभव 34 साल का है। जब से हमने सदगुरु कबीर के इस वाक्य को पढ़ा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, तो सुमिरन का मतलब स्मरण करना, ख्याल करना। अपने ही श्वास को बार बार देखिए, बार बार ख्याल करिए। तो ये तो बार बार बैठ करके अभ्यास किया जा रहा है। इसका अभ्यास चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते, हर समय अपने श्वास पर अगर मेरा मन केंद्रित है तो काम की विशेषता, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका हानि, उसका लाभ, वो तो समझ में आएगा ही आएगा। हमारी अपनी खुद की जो शुद्धता है कि मैं कौन हूं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी शब्द वहां लागू नहीं होता है, मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं। कोई रूप वहां लागू नहीं होता है, वहां मैं अपने आप में शुद्ध हूं। कोई जीभ का स्वाद वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इतना शुद्ध हूं। जीभ से जो बोला जाता है शब्द, जो कान से सुना जाता है, वो शब्द मेरे तक नहीं पहुंच सकते। यानी कुछ भी मेरे उस जीवन में, माने मेरे अपने स्वयं की स्थिति में ये प्रकृति वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, सब प्रकृति है। गीता के 15वां अध्याय में वर्णन है, वहां सूरज, चांद, हवा, तारे, कुछ भी आभास नहीं हो सकता है। श्लोक नंबर 6, अध्याय 15, बताया कि न तद्भासते सूर्यो, ये जो रूप है आंख से देखा हुआ, ये सूर्य का है। तो सूर्य की रोशनी, प्रकाश, दृश्य, रूप, जो कुछ भी कह लीजिए, वो अग्नि तत्व का ही है। अग्नि तत्व वहां तक पहुंच नहीं सकती। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक।
पावक, पवन यानी हवा, शशांक यानी चंद्रमा यानी शीतलता। मैं शीतल हूं, ठंडा हूं, गर्म हूं, यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के क्रियाओं में सब मिलते हैं। और प्रकृति, ये जो शरीर हमारा है, शरीर से ही हम उसे आभास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जो मेरी अपनी स्थिति है, जब हम स्थिर हो जाते हैं, अभी जब मैं बोल करके अभी आपको बताता हूं, जब मैं बोल करके समाप्त हो जाऊंगा, यानी अपनी वाणी विराम कर दूंगा, तो वहां से जब मैं अपने चित्त मन स्थिति को एकदम बिल्कुल जब कंट्रोल कर लूंगा भीतर से, तो मेरे शरीर की स्थिति मुझे नहीं पता चलती कि मेरे शरीर की स्थिति क्या है। मेरे अपने शरीर के जो श्वास हम लेते हैं वो अपने प्रकृति के नियमों में चलता है। वहां हमें ये नहीं, यही बगल में कान है, लेकिन हमारी अपनी ही जो श्वास अभी चलेगी, ये आप देखेंगे कि कान मेरा नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं शुद्ध अपने आप में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। और कोई शब्द लागू नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी लागू करेंगे वो सब प्रकृति में होगा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम में। मेरा जो धाम है, मैं जहां पर निवास करता हूं, वो परम है, परमम मम है। वो परम धाम है। जैसे आप कहीं कहते हो बहुत पवित्र धाम है, तो पवित्रता किससे? उस स्थान पर जिन्होंने अपने आप की पवित्रता प्राप्त की और अपने आप में स्थिर हुए, शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग को जो अपने कंट्रोल में कर लिया हो, जीव को कंट्रोल कर लिया हो, भूख को कंट्रोल कर लिया हो, नींद को कंट्रोल कर लिया हो, सुख दुख का अनुभव कंट्रोल कर लिया हो, कुछ भी उसके सामने ना हो, एकदम शांत स्थिति, वो पवित्र स्थिति। मैं मगहर में रहता था। एक बार एक अफसर थे बहुत बड़े, और वो एक अच्छे साधक थे, विपස්සना करते थे। तो संयोग से वहां आए हुए थे, अब मैं संयोग से था उनके साथ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, कही कि लाल बाबा, कपड़ा पहनने की वजह से मुझे लोग लाल बाबा कहते थे, आज भी कहते हैं, यहां पर ऊर्जा बहुत है, आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत है। तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि विपස්සना में बताया जाता है कि जो आप सोचते हो वाइब्रेशन करता है, उसकी तरंगें उड़ती हैं, और वो तरंगे दूसरे की तरंगों में जाकर के टकराती हैं, और टकरा कर अगर पॉजिटिव हैं तो विचार आपस में मिलते हैं। अगर आपके चिंतन सही नहीं है तो सामने वाले का सही चिंतन होते हुए भी आपका द्वंद्वात्मक जो चिंतन है वो उनको भी कष्ट देता है, हमको तो कष्ट देगा ही। तो जो महापुरुष यहां पर साधना किए हैं, उन महापुरुषों का आज भी ऊर्जा वहां विद्यमान है। उन्होंने उस परिसर में घूम घूम करके हमको बताया, कहा लाल बाबा यहां पर बहुत एनर्जी है और इसका लाभ आप उठाओ। शांति की स्थिति इतनी यहां पर है, पूछो मत। उन्होंने कहा कि मैं इस धरा पे आया, वैसे ही मेरे मन की चंचलता अपने आप शांत हो गई, एकदम शांत स्थिति में हूं। मुझे भीतर से महसूस हो रहा है कि कितनी शांति यहां पर है।
जैसे जैसे आपका चंचल मन अपने ही श्वास पर केंद्रित होगा, सारी बातों को भूलेगा और अपने ही श्वास को बार बार देखने से इसकी वास्तविकता को देखने लगता है, श्वास की वास्तविकता को देखने लगता है। अवास्तविकता यह है कि श्वास हवा है और हवा प्रकृति है, प्रकृति का एक अंग है और वो मेरे से अलग है। अब इसमें क्या मिलता है? सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। और कुछ भी जो भी इसमें मिला होगा, धूल का कण है, धुआं है या प्रदूषण है, वो जैसे ही नाक के पास जाता है, हमारा ही नाक हमें बताता है कि इसमें हवा में धुआं है, हवा में प्रदूषण है, हवा में धूल है, हवा में राखी है। ये बातें तब समझ में आएगा जब आप भीतर से अपने आप में स्थिर हो और अपने से अलग होकर के श्वास को देखो। तो जो कुछ भी श्वास के माध्यम से हमें अंदर से आभास होता होगा, हम लगातार जब उसी को, एक ही चीज को देखने लगते हैं, तो देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, देखना अपने आप में बंद हो जाता है, हमारी अपनी सुरत लग जाती है, एकदम शांत की सूरत लग जाती है, एकदम शांत। ये बैठ करके हम करा रहे हैं, कोई हमें ऐसा सुख जीव नहीं मिल रहा है कि जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते हर समय का आभास करा दूं कि ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, आप में नहीं हो रहा है। आप स्वतः अपने आप में स्थिर हो, अपनी स्थिरता में बने रहो। जैसे गाड़ी चलाने वाला, या कोई भी गाड़ी चला रहा हो, ड्राइवर उसमें स्थिर रहता है, वह हर चीज को देख करके समझ करके काम करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी में इस शरीर को चलाने वाला, जितने भी शरीर हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक, उन शरीरों में जो उनका ड्राइवर है, उस गाड़ी का चलाने वाला, वो अपने आप में स्थिर है, शुद्ध है, शांत है और एकरस है। एकरस का मतलब होता है कि जो तीनों काल में हो। मैं बोलने से पहले भी था, बोलते समय भी हूं, और बोल करके अभी बोली समाप्त करूंगा, विराम दूंगा अपनी वाणी पर, उसके बाद भी तो मैं रहूंगा। इसका मतलब हम एकरस हैं, लेकिन अपनी एकरसता का आभास मुझे नहीं हो रहा है। और मैं कितने समय से पीछे आ रहा हूं, मैं कितनी यात्रा कर करके आ रहा हूं, हमें नहीं मालूम। और आगे भी अभी कितना यात्रा करना है, ये भी नहीं मालूम, क्योंकि हम कोई मंजिल ढूंढ रहे हैं जहां हम ठहर सके, स्थिर हो सके। अब वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो बाहर में कहीं कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां आपको अपने आपके शांति में आप बने रहें, आपकी अपनी स्थिरता हो, अपना ठहराव हो। कहीं नहीं स्थिरता है, क्योंकि वो प्रकृति है। अब प्रकृति में कहीं ठहराव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां उसमें पांच तत्व हैं। अब पांचों अपना अपना कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं, तो ठहराव कहां होगा? छठवां, मैं स्वयं अपना एक तत्व हूं, प्रकृति की तरह।
जैसे मिट्टी अपने में ठोस है, पानी अपने में ठोस है, अग्नि अपने में ठोस है, हवा अपने आप में ठोस है, आकाश अपने आप में ठोस भी है, स्थिर भी है, स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, निर्द्वंद भी है। आकाश के बारे में कुछ भी कहा जाए सब कम है। उसी तरह से मैं अपने भीतर में हूं, एकदम स्थिर, शुद्ध, शांत। लेकिन हमें स्वयं अपने स्थिरता का, ठहराव का, स्थान का, शांति का पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग गुरु कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो गुरुत्व है वो अपने ही गुरुत्व का हम कैसे अपने ही भीतर में उद्घाटन करें, उसे हम देख सकें, उसे हम जान सकें, उसका हम खुद अपने आप में प्रयोग कर सकें। और उसी काम को करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि स्वयं मैं कौन हूं। तो हर जगह पे तीन तीन चीजों का ज्ञान हम करा रहे हैं, जैसे कान, शब्द और मैं। अभी जो साधक हमारे साथ बैठते थे 3 साल तक लगातार बैठे, 1099 दिन तक लगातार बैठा उन्होंने, और शब्द का चोट मैंने उनके ऊपर मारा तो शब्द के चोट को पकड़ लिया उन्होंने, और उनको बहुत बड़ा गहरा घाव लग गया कि वो साधना ही छोड़ दिए। कान, शब्द और मैं। तो कान एक साधन है शब्द को सुन करके सामने वाले की व्यथा, पीड़ा, सुख, दुख या जो कुछ भी उनके भीतर है उसको जानने, समझने, देखने और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करने के लिए हमको किस तरह से करना है। क्योंकि उनका जो शब्द निकलेगा उस शब्द के आधार पर ही हमें उनके साथ व्यवहार करना होता है। और उस शब्द को सुना, और कौन सा शब्द था? पहला तो एक ही कि आलस्य, निद्रा, जमुहाई से अपने आप को बचाइए, चेतना में रह के काम करिए। तो उनकी अपनी आदत पुरानी जो थी साधना से पहले की, वो सर्विस करते थे, तो सरकारी मुलाजिम थे। उनका जो पहले का अभ्यास है वो अभ्यास आज भी चल रहा है कि वो 5 बजे अपने घर आ जाते थे, आते ही चाय पानी पी करके, यानी जो कुछ भी करना होता था, फिर वो तुरंत जो है चारपाई पकड़ लेते थे, सोते थे खूब। और वो एक आदत सी बन गई है सोने वाली प्रक्रिया। और उसी से हम यहां बता रहे हैं कि यहां साधना में तो कम से कम ना सोइए, या जागृत होकर के देख के, जान के, समझ करके काम करिए, ताकि महसूस हो कि हम कुछ करने बैठे हैं। और जब तक अपने भीतर में खुद हमें अपने ही कर्मों का एहसास ना हो कि मैं करने क्या करने बैठा हूं और करना क्या है मुझे, तो बता दीजिए क्या होगा? सिर्फ यहां ढोंग होगा। इसी को कहते हैं ढोंग। हम आपके सानिध्य में हैं, साथ चल रहे हैं, लेकिन विचारों में मतभेद है। तो शरीर के साथ साथ चलने से क्या मतलब है उसका? जब तक विचार आपस में ना मिले, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हर चीज जो आंतरिक रूप से है वो दोनों का एक साथ मिलना चाहिए। और इसी कारण मैं देख रहा हूं कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पिता पुत्र में लड़ाइयां हो रही हैं, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद हैं उनमें हम देख रहे हैं गुरु शिष्य में आपसी अंतर कलह है,
अब क्या कहूं मैं, क्योंकि हम खुद भीतर से स्थिर नहीं हैं, शांत नहीं हैं, और अपनी शुद्धता का हमें ख्याल नहीं है, ज्ञान नहीं है, ख्याल भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है कि मैं शुद्ध हूं। इसलिए अपने खुद की शुद्धता को जानने के लिए जब हम श्वास को लगातार देखते हैं तो उसमें अभ्यास हो जाता है और वो महसूस होता है अलग से। तो पहला तो स्टेप इसी का था। दूसरा स्टेप रूप, आंख और मैं था कि किस रूप को आंख ने देखा, आकर्षित हुआ, मन बना, मन दुखी हुआ, मन पीड़ित हुआ, मन प्रसन्न हुआ, मन आनंदित हुआ, मन गंभीरता में चला गया, मन सोच में लग गया, चिंता में लग गया, चिंतन में लग गया। ऐसे कान है, ऐसे जीभ है, ऐसे हाथ, ऐसे पैर, ऐसे लिंग है। एक एक विषयों पर, एक एक रूपों पर, एक एक विषय हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर जब तक आप अलग अलग नहीं करोगे, इनकी वास्तविकता को नहीं देखोगे, तब तक जो हमारी अपनी स्थिति है वहां तक कैसे अचानक पहुंच जाएंगे। मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है, आज अचानक कैसे सुधर जाएगा। अब उसके लिए भी थोड़ा समय तो चाहिए ही चाहिए, और भीतर से सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता। हम किसी को भी देख रहे हैं कि वो भीतर से उतावले में है, आंख से देखा तो उतावले में आ गया, कान से सुना तो उतावले में आ गया, हाथ काबू में नहीं, पैर काबू में नहीं, जीभ काबू में नहीं, आंख काबू में नहीं, कान काबू में नहीं। आप बता दीजिए आप करोगे क्या। तो जो काबू में नहीं है, अब मन के अंदर में उद्विग्नता आ गई, जो मन कहेगा हाथ उसी तरह से चल देगा। तो दोषी तो जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सब दोषी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज्ञान है कि सब कुछ मेरे से अलग है, मैं अपने आप में शुद्ध शांत स्थिर हूं, और स्थिरता का पूर्ण रूप से आभास अभ्यास के द्वारा हो चुका है, तो जो आपकी अपनी स्थिरता है उसी स्थिरता में आप जब बरकरार रहेंगे लगातार, तो आपकी अपनी स्थिति मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। उससे आपको कभी कोई डिगा नहीं सकता, वंचित नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। इसलिए मैं कौन हूं, यही जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं कि मैं कौन हूं भीतर में। आंख से देखा हुआ रूप मुझे भटकाता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है, परेशान करता है, और अपने पीछे पीछे हमें दौड़ाता है। तो हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने जगह पे स्थिर होने की जरूरत है, एकदम शांत स्थिति में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरी जो अपनी खुद की स्थिति बनेगी वहां मेरे आंख का कोई रूप नहीं होगा, मेरे कान से सुना हुआ कोई शब्द नहीं होगा, ना ही मैं अपने ही श्वास का अभ्यास करता हुआ मिलूंगा, ना मेरे पैर चलेंगे, ना मेरे हाथ चलेंगे, ना मेरी जीभ चलेंगे। सबसे परे जा करके अपनी स्थिति में मैं स्थिर हो जाऊंगा। अपनी स्थिरता में, जो मेरी खुद की स्थिरता है, शुद्धता है, एक रस्ता है,
उसमें मैं एकदम लीन हो जाऊंगा, और मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा वो आप देख रहे हैं साधन के द्वारा, आंख से। तो आंख से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इनका तो नाक बज रहा है, सो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, उपनिषद हमारे कहते हैं कि नींद अवस्था ही आपकी अपनी अवस्था है, क्योंकि उस समय में अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ये सब का घट घट का अनुभव है, घर घर का नहीं, घट घट का। हर शरीर अपने आप में प्रतिदिन इस बात का अनुभव और एहसास करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। अब क्या करना है कि देखना है, जानना है, समझना है, तब प्रयोग करना है।
हाँ।